हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर रिक्रूटमेंट आ चुकी है। यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की यहाँ पर रहने वाली है। इसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपकी ऑनलाइन जो ओपनिंग डेट है वो आपकी 7 जनवरी 2026 यानी कि 27 जनवरी से आपकी ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है और इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर रहने वाली है 27 फेब यानी कि 27 फरवरी तक आपकी ये एप्लीकेशन यहाँ पर रहेगी। ठीक है, और इसमें क्या है ये तो मैंने बता दिया कि आपको अप्लाई इसमें कैसे क्या करना होगा। HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी एज लिमिट की यहाँ पर बात करें तो मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पर जो एज है वो आपकी यहाँ पर 45 ईयर्स है। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से 45 ईयर्स के बीच है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो आपको क्या है कि आपको HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, फिर आपको वहाँ पर ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ये आपको सबमिट करना होगा। कब तक? इसकी लास्ट डेट क्या है? 27 फरवरी। तो 27 फरवरी के पहले आपको ये फॉर्म सबमिट कर देना होगा, अप्लाई कर देना होगा। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसमें रिजर्वेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ सकते हो SC ST को। बाकी यहाँ पर स्किल टेस्ट जहाँ पर रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ पर स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा MCQ आपका एग्जामिनेशन यहाँ पर कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका जो MCQ एग्जामिनेशन होगी उसमें जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट या फिजिकल टेस्ट कह लो तो वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब कैंडिडेट्स इक्वल टू 5 टाइम्स ये आप देख सकते हो, यानी कि जितनी आपकी पोस्ट है उसके 5 टाइम्स पहले राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे, फिर जाएंगे नेक्स्ट राउंड में जो कि आपका टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, वही चीज़ आपकी यहाँ पर लिखी है। और इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, वेबसाइट मैंने बता दी है, HPRCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाकर आपको अप्लाई करना होगा। बाकी यहाँ पर डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन, डिटेल ऑफ पोस्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। डिपार्टमेंट भी यहाँ पर लिखा है, डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर रहने वाला है। पोस्ट जो आपकी है वो आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT की है, ये आपकी जॉब ट्रेनी की है। कंसोलिडेटेड जो आपका फिक्स अमाउंट यहाँ पर मिलेगा वो आपका 12,500 रुपीज़ पर मंथ आपको यहाँ पर मिलेगा। पोस्ट कोड ध्यान रखना 6001 आपका यहाँ पर पोस्ट कोड रहेगा। इसमें अगर आप ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखोगे कि कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी है, तो टोटल ऑफ वैकेंसी की पहले बात करें तो टोटल ऑफ वैकेंसी यहाँ पर आपकी 234 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। इसमें कैटेगरी वाइज देखो तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी में 84 वैकेंसी, EWS में आपकी 30 वैकेंसी है, जनरल WFF में आपकी 3 वैकेंसी है, SC में आपकी यहाँ पर 45 वैकेंसी है, ऐसे ही BPL में आपकी 9 वैकेंसी है, SC BPL में, OBC में अनरिजर्व कैटेगरी में 39 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, OBC BPL में आपकी 9 वैकेंसी है, ST अनरिजर्व कैटेगरी में 9 वैकेंसी है, ST BPL में आपकी यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आपकी यहाँ पर 3 वैकेंसी रहने वाली है। अब एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस जॉब के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। पहली क्वालिफिकेशन क्या है, कंडीशन शुड हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन, यानी अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और लिखा है तो इसके अलावा आपका या फिर अगर आपने ITI डिप्लोमा कंप्लीट किया है किस ब्रांच में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन ब्रांचों में अगर आपने डिप्लोमा या ITI कंप्लीट किया है तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपको पानी चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपकी यहाँ पर होगी 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होगा। जो मैंने बताया था आपके 2 राउंड होंगे, पहला आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन, दूसरा आपका जो फिजिकल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट जो भी था। टाइपिंग टेस्ट के लिए क्या आपकी कंडीशन है कि आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर IT टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपने किया है तो 1% आपको यहाँ पर कोटा मिल सकता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये सभी डिटेल आप पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की नॉलेज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की में ही जॉब है तो वहाँ की बहुत GK GS ये सब देख लेना। अब 3 मोड ऑफ सिलेक्शन, पहला जो मोड आपका यहाँ रहने वाला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या रिटन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। ये आपका 120 मार्क्स का होगा और इतने घंटे का 1.5 आवर्स का आपका यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा, 120 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे आपका टाइपिंग टेस्ट में। टाइपिंग टेस्ट आपका मैंडेटरी है
और क्वालिफाइंग इन नेचर। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते हैं टाइपिंग टेस्ट तो आप बाहर हो जाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाले हैं। 120 आपके यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, 120 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के, और टाइम मिलेगा आपको 1.5 घंटे का। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अब सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि इसमें मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है बाकी 10+2 है, यानी 12वीं पास है, तो सिलेबस भी आपका उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑफ 10+2 लेवल जो भी आपका सब्जेक्ट है, बाकी आपने डिप्लोमा ITI तो कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन फील्ड से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा मैंने बताया था जनरल नॉलेज, इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। इन सभी सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। इसका जो स्टैंडर्ड रहेगा, जो लेवल रहेगा, वो आपका मैट्रिक स्टैंडर्ड का रहने वाला है। किसका? साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का। इन सबका जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका मैट्रिकुलेशन का रहेगा। इसके अलावा स्किल टेस्ट का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कितनी क्या स्पीड चाहिए। इंग्लिश के लिए फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट है, और हिंदी के लिए आपका यहाँ पर 25 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे स्पीड रखी गई है। ठीक है, स्किल टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर मान लो आपने पहला स्टेज क्वालिफाई कर लिया ऑनलाइन रिटन टेस्ट, दूसरे स्टेज में अगर आप बाहर हो गए तो मतलब बाहर हो गए। ठीक है, तो वो तो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। बाकी आप डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने बता दी है, सिलेबस मैंने बता दिया है, एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है। अब एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन फी यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फी है वो आपकी 800 रुपीज़ रहने वाली है। बस जो आपकी करेक्शन की जो फीस रहेगी वो आपकी यहाँ पर 100 रुपीज़ करेक्शन फीस। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड टू पे 100 रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फी, और 100 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फी। तो टोटल आपकी 800 रुपीज़ टोटल फीस आपकी यहाँ पर रहेगी। मोड ऑफ पेमेंट ये सभी आप डिटेल्स पढ़ सकते हो। प्रैक्टिस सेंटर ये सभी डिटेल्स देख लेना। बाकी कैसे क्या अप्लाई करना होगा वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स कैसे क्या आपके काउंट होंगे। ठीक है, तो ये सभी आप नोटिफिकेशन में पढ़ लो। तो इस नोटिफिकेशन में फिलहाल इतना ही, और देखता हूँ क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए बचा है। चेकलिस्ट आप यहाँ पर देख लो कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी चेकलिस्ट मेंशन्ड है, ये सभी आपकी चेकलिस्ट हैं। जैसे आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो खासतौर पर एज प्रूफ के लिए ही काम आता है। डिग्री डिप्लोमा जो भी आपने किया है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, जैसा कि मैंने देखा आप, मैंने बताया कि इसमें BPL स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर हैं, जैसे कि SC BPL, ST BPL, OBC BPL में थी, UR BPL, सब में आपकी यहाँ पर BPL सर्टिफिकेट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा BPL स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, बाकी जो EWS के लिए है तो उनका भी यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पर बनवाना होगा। ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे रेडी रखनी है। चेकलिस्ट मैंने बता दी है, बाकी एब्रीविएशन ये सभी पढ़ सकते हो। स्टेप्स आप देख सकते हो। पहले क्या करना है, HPRCA पोर्टल पर जाकर आपको पहले साइन अप कर लेना है। ठीक है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा, फिर आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी, फिर आप जाकर लिंक पे अप्लाई कर देना। ठीक है, बाकी जो मैंने चेकलिस्ट बताई है वो सभी डिटेल्स वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी, वो आप फिल करके एप्लीकेशन फी भर के आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भर जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो HPRCA में जो आपकी अच्छी वैकेंसी आई है इसमें फिलहाल इतना ही। अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जॉब अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।